Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा, टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 5 रिलेटेड टू इन्फ्रेंसेस इंशाल्लाह। 4 लेक्चर्स भरपूर तरीके से, चपाटे तरीके से कवर कर चुके हैं और अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, और आई होप सो कि आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मेरा बच्चा, जस्ट यू हैव टू शेयर योर फीडबैक। ठीक हो गया? लाजमन अपना फीडबैक दिया कीजिए मेरा बच्चा, इससे मोटिवेशन भी मिलती है और मेरा बच्चा एक हौसला अफजाई होती है कि भाई मेरे बच्चों को समझ में अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। ठीक हो गया भाई? इन्फ्रेंसेस तुम्हारे पास क्या कहलाता है? इन्फ्रेंसेस तुम्हारे पास कहलाता है कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। भाई रिपीट कर देता हूँ दोबारा, सिंपल सी बात कर रहे हैं भाई। इन्फ्रेंसेस क्या कहलाता है? कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक हो गया मेरा बच्चा? अच्छा भाई, क्वेश्चंस को डील करते हैं और समझते हैं कि भाई क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रहे हैं, और इस लेक्चर को भी मैं क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मेरा बच्चा, जस्ट यू हैव टू शेयर दीज लेक्चर्स, और इस चैनल को भी अपने सर्किल के अंदर भरपूर शेयर अप कीजिए। और यार मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर अप किए हैं, उसके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक हो गया भाई? उसको भी अपने सर्किल के अंदर सर्कुलेट कर दीजिए। मेरा बच्चा, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं हाईलाइट करना चाहूँ। ठीक है, समझाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सवाल बहुत आसान सा है, डिटेल के अंदर फ्रॉम दी वेरी बेसिक में समझा रहा हूँगा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह समझाता हूँ। देखो भाई, ये तुम्हारे पास है पैसेज मासूमाना सा। ठीक है, मासूमाना जैसे लोग होते हैं, ठीक है, वैसे ही पैसेज भी मासूमाना सा होता है। अच्छा मेरा बच्चा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अ टाइगर व्हेन किलिंग इट्स नेचुरल प्रे विच इट डज ईदर बाय स्टॉकिंग और लाइंग इन wait for it depends for the success of its attack on its speed and to a lesser extent on the condition of its teeth and claws. When therefore a tiger is suffering from one or more painful wounds, or when its teeth are missing or defective and its claws worn down, ठीक है, and it is unable to catch animals it has been accustomed to eating, or it is driven by the necessity to killing human beings. भाई बहुत मासूमाना सी बात कर रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना टेंशन लेने का ना देने का। बात क्लियर हो रही है? अच्छा मेरा बच्चा, करना क्या है देखें, पहले मैं समझा देता हूँ कि भाई इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कहना क्या चाहते हो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। भाई कह रहे हैं अ टाइगर व्हेन किलिंग इट्स नेचुरल प्रे विच इट डज ईदर बाय स्टॉकिंग और लाइंग इन वेट फॉर इट। यानी सिंपल सी बात कर रहा है भाई, शेर जो है ना, शेर सिंपल सी बात, शेर अपना जो नेचुरल प्रे है, नेचुरल हंट है भाई, अपना जो शिकार है, नेचुरल शिकार है, जैसे लेट सपोज आपके भाई हिरन वगैरह है, ठीक है, वो 2 तरीक़ों से जो है ना अपने नेचुरल शिकार को मारता है। ठीक है, नेचुरल प्रे को मारता है, पीछे से छुप के जाता है जिसे आप स्टॉकिंग कहते हैं, या फिर घाट लगा के बैठता है फुल प्रोफेशनल तरीके से, फुल वीआईपी सेटअप करके। बात क्लियर हो रही है? तो इट मीन्स आपके पास जो है ना 2 तरीके हैं, स्टॉकिंग और, लिखा हुआ है ना भाई, स्टॉकिंग और लाइंग इन वेट फॉर इट। बात क्लियर हो रही है? अच्छा भाई, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, सक्सेस जो है ना उसके अटैक की जो सक्सेस है ना, वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, 2 चीज़ों के ऊपर उसका दारो मदार है। भाई 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो स्पीड है, ये देख लो, स्पीड, एंड टू अ लेसर एक्सटेंड, यानी किसी हद तक आपके पास जो है ना दांत और पंजों के ऊपर भी डिपेंड करती है उसके अटैक की सक्सेस। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करती है ऑन द कंडीशन ऑफ हिज टीथ एंड क्लॉज। ठीक हो गया? व्हेन देयरफॉर अ टाइगर इज सफरिंग फ्रॉम वन और मोर पेनफुल वाउंड्स, और व्हेन इट्स टीथ आर मिसिंग और डिफेक्टिव एंड इट्स क्लॉज worn down and it is unable to catch animals it has been accustomed to eating, it is driven by the necessity to killing human beings. सर बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे when therefore a tiger is suffering from one or more painful wounds, कह रहे जब शेर जख्मी हो, ठीक है, कंडीशंस बता रहा है
कि वो कब इंसानों को किल करता है, कब वो इंसानों को अपनी खुराक बनाता है। बात क्लियर हो रही है? उसके लिए कंडीशंस उसने बताई हुई हैं। पहली बात तो ये है मेरा बच्चा, पहली बात तो ये है कि भाई अ टाइगर इज सफरिंग फ्रॉम वन और मोर पेनफुल वाउंड्स, ठीक है, एक तो ये बात। और व्हेन इट्स टीथ आर मिसिंग, उसके दांत मार्केट से क्या हो, शार्ट हों, ठीक है, यानी दांत, उसके बेचारे के दांत टूट गए, ठीक है, या दांत गायब हैं, डिफेक्टिव हैं, ठीक है, तो ये आपके पास है, ठीक है, दांत टूट गया, ख़राब हो गया, जो भी है। और क्या कह रहे हैं, एंड इट्स क्लॉस वॉन डाउन, या फिर उसके पंजे जो है ना, उसके पंजे घिस गए, ठीक है, तो ये वजह है। या फिर एंड इट इज़ अनेबल टू कैच एनिमल्स इट हैज़ बीन एक्स्टम्प्ड, ठीक है, यानी सिंपल सी बात कर रहा है भाई, आपके पास शेर जो है ना, देखो कब इंसानों को अपनी खुराक बनाता है, कब कब मारता है इंसानों को, सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहे भाई या तो वो जख्मी हो जब, ठीक है, या फिर उसके दांत क्या हो, उसके दांत टूट गए, या फिर आपके पास जो है ना दांत खराब हो गए, सिंपल सी बात, या फिर उसके पंजे घिस गए, सिंपल सी बात, ठीक हो गया, या फिर उसको अपना जो खुराक थी, यानी उसको अपना नेचुरल प्रे मिला ही नहीं, इस वजह से वो क्या करता है, ह्यूमन बींग्स को अपने पेट को भरने के लिए, भाई ज़रूरत पूरी करने के लिए, फिर वो इंसानों के ऊपर अटैक करता है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। सही है मेरा बच्चा, सिंपल सी बात कर रहा है सर, इसके अंदर कौन से मसाइल वाली बात है, ठीक है, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा ये आपसे मासूमाना सा सवाल कर रहा है। बात क्लियर हो रही है? आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, मतलब इन्फ्रेंसेस के ऊपर, और समझते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है। देखें भाई, इन्फ्रेंसेस नंबर 1, इन्फ्रेंस नंबर 1, ह्यूमन बींग्स आर द नेचुरल प्रे ऑफ टाइगर्स, क्या ऐसा है या नहीं? ये बात 100% क्या है, 100% गलत है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स है। सर कैसे? अरे भाई उसने ऊपर बताया तो है कि वो ह्यूमन बींग्स को कब मारता है, कब हंट करता है, कब शिकार करता है। मेरा बच्चा सिंपल सी बात है, जब वो जख्मों से चूर हो, ठीक है, या फिर उसके दांत जो है ना, वो दांत या तो उसके ख़राब हो गए या टूट गए, ठीक है, या फिर उसके पंजे घिस गए, या फिर उसको अपना जो एनिमल है ना वो नहीं मिला, ठीक है, यूजुअल एनिमल जिसको वो खाना पसंद करता है वो नहीं मिला, इस वजह से वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को मारता है। ये उसकी आदत नहीं है। बात क्लियर हो रही है? तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स आर द नेचुरल प्रे ऑफ टाइगर्स, ये आप इन्फर कर सकते हो? नहीं, डेफिनेटली फॉल्स है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तो ह्यूमन बींग्स को कब अपनी खुराक का जरिया बनाता है भाई, जब वो बहुत ये सारी कंडीशंस हो, रीजंस हो, उसके बाद पर, ठीक है, वैसे नहीं बनाता, आदि नहीं है वो, ठीक है, गंदा बच्चा नहीं है शेर। अच्छा भाई, आपके पास क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स, ऑप्शन ई इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरा प्यारा बेटा। अब क्या कह रहे हैं, शार्प क्लॉस आर नीडेड बाय द टाइगर्स टू किल एनिमल्स इन दी फॉरेस्ट। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो भाई, मुझे बताओ, खुद बताओ क्या होगा, मुझसे पूछो। ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर। क्यों सर? सर कैसे, डेफिनेटली ट्रू कैसे है सर? कोई और ऑप्शन के ऊपर टिक क्यों नहीं लगाया? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, शार्प क्लॉस आर नीडेड बाय द टाइगर्स टू किल एनिमल्स इन दी फॉरेस्ट, क्या ख्याल है, ये बात ट्रू नहीं होगी? भाई सिंपल सी बात है, पैसेज के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड, बोलो, एंड कंडीशन ऑफ टीथ एंड क्लॉथ्स, ऐसा ही है ना भाई, सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्पीड, ये रहा, और एंड टू अ लेसर एक्सटेंट ऑन द कंडीशन ऑफ इट्स टीथ एंड क्लॉस। सिंपल सी बात है भाई, आपके पास सिंपल सी बात है, अगर पंजे उसके घिस गए तो टाइगर क्या कर सकता है, अपने जो यूजुअल एनिमल्स है ना उसको कैच नहीं कर सकता, अनेबल टू कैच एनिमल्स। बात क्लियर हो रही है? इसलिए शार्प क्लॉस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, नीडेड हैं, सिंपल सी बात है। तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास डेफिनेटली ट्रू काउंट किया जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना भाई? अच्छा, इन्फ्रेंस नंबर 3, सर इन्फ्रेंस नंबर 3 भी समझा दें बेहतरीन तरीके से। देखिए भाई, ओल्ड एज प्रोपेल्स टाइगर्स टू टेक टू मैन ईटिंग, यानी बुढ़ापा जो है वो टाइगर्स को, शेरों को, यानी मजबूर करता है, धकेलता है कि वो इंसानों को अपनी खुराक बनाएं। बात क्लियर हो रही है? तो क्या ये आपके पास पेंशन है पैसेज के अंदर? मैं कह सकता हूँ, इन्फर कर सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, मेरे पास डेटा मौजूद नहीं है। सर बेहतरीन काम हो गया, ऐसा ही होगा ना? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताओ भाई मुझे। सिंपल सी बात है भाई, देखो ये तो आपके पास मेंशन ही नहीं है ना पैसेज के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन मेरा बच्चा है ही नहीं। बात क्लियर हो गई? आई होप सो के क्लियर हो रहा होगा, ठीक हो गया भाई। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैं कुछ
कह नहीं सकता। अच्छा आखिरी, सर आखिरी के अंदर क्या कह रहा है भाई, सिंपल सी बात कर रहा है, टाइगर किल्स मैन ओनली व्हेन इट हैज़ बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वाउंड्स। क्या ख्याल है, ये आपके पास होगा, ये क्या है तुम्हारे पास, डेफिनेटली फॉल्स है। ये क्या है मेरा बच्चा, डेफिनेटली फॉल्स है। सर कैसे, ये कैसे डेफिनेटली फॉल्स है? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है, ये सिर्फ ना रीज़न किसको पेश कर रहा है, टाइगर किल्स मैन ओनली, यानी इंसानों को जब खाता है वो व्हेन इट हैज़ बीन इनकैपेसिटेटेड थ्रू वाउंड्स। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, सिर्फ यही रीज़न थोड़ी है कि वो ज़ख्मी है तभी इंसानों को खाएगा, ऐसा नहीं है। कंडीशंस उसने बोली थी ना, ये देखो कंडीशंस तुम्हारे सामने मौजूद हैं भाई, या तो वो ज़ख्मी होगा, ठीक है, या फिर उसके दांत टूट गए या ख़राब हो गए, ठीक है, डिफेक्टिव हो गए, या फिर आपके पास उसके जो क्लॉस हैं, जब उसके पंजे हैं वो घिस गए, या फिर उसको अपना एनिमल कैच नहीं कर पाया, अनेबल टू कैच एनिमल, इस वजह से फिर वो क्या करता है, फिर वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक करता है। बात क्लियर हो रही है? तो सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो ज़ख्मी है तो वो इंसानों को खाएगा, नहीं भाई, इसके अलावा और भी वजूहात हैं। तो मेरा बच्चा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से इस एक कंडीशन की बिहाफ पर मैं नहीं कह सकता, तो भाई बहुत सारी कंडीशन है, तो डेफिनेटली फॉल्स, ऑप्शन ई इज़ दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटे आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। Yes, मेरा बेटा, in this question they are asking the government of Pakistan has urged the provincial government to create more job opportunities for women। अरे भाई सबसे पहली बात जो है ना, हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं इंशाअल्लाह ताला, तो कोई मसले मसाइल पेश नहीं आएंगे। मुझसे पढ़ लो भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी तक आपने लेक्चर सारे देखे होंगे मेरा बच्चा, आई होप सो, सारे लेक्चर्स देखो, सारे किससे क्लियर होंगे इंशाल्लाह ताला, बेफिक्र हो जाओ, मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला। और फिर आप किसी भी मेरा बच्चा प्रैक्टिस बुक को उठाओ, प्रैक्टिस शीट को उठाओ, मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मोर देन इनफ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रैक्टिस शीट्स अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड करके उसको भी सॉल्व करो। फिर अगर आपके पास कोई और प्रैक्टिस बुक है मेरा बच्चा, आप उससे भी अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो मोर देन इनफ। आप ये लेक्चर्स लो, उसके बाद कोई भी सवाल उठाओ, अल्लाह आपसे सॉल्व आसानी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। बस अपना फीडबैक मुझे देते रहा करो, ठीक है, अप्रिसिएशन मिलती है मेरा बच्चा। अच्छा भाई क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अर्ज्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन। All out efforts are to be made to have more training facilities for women so that they can be gainfully employed. It is in pursuance of the recent policy decisions taken by the government to make women self-reliant. ठीक है, the provincials have been asked to end discrimination against the fair sex. So far new jobs are concerned, the same wage for women workers should also be strictly adhered to, it has been emphasized. ठीक हो गया भाई, मैं समझा देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है, सिंपल सी मासूमाना सी बात कर रहा है भैया। क्या कह रहा है, कह रहे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहा है कि वीमेन के लिए ज़्यादा जॉब्स पैदा करें, ठीक है, ये आपके पास हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अर्ज्ड दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन, ठीक हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, ऑल आउट एफर्ट्स आर टू बी मेड टू हैव मोर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर वीमेन सो दैट दे कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड। सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है भाई वीमेन के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, पढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक हो गया, ताकि वो अच्छी यानी गेनफुल नौकरी पा सकें, उनको गेनफुल नौकरी मिल सके, यानी ठीक है वीवीआईपी सेटअप हो सके उनका भी। इट इज़ इन परसुएंस ऑफ द रिसेंट पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक वीमेन सेल्फ रिलायंट। अच्छा कह रहे हैं ये सब रिसेंट पॉलिसी डिसीजंस के मुताबिक हो रहा है, इसका मकसद वीमेन को सेल्फ रिलायंट यानी अपने पैरों पर खड़ा करना मकसूद है, ठीक है, खुद मुख्तार बनाना है उनको, बना के पता नहीं क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। अच्छा भाई क्या कह रहे हैं, The provincials have been asked to end discrimination against the fair sex. So far new jobs are concerned. ठीक हो गया, सिंपल सी बात कर रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि नई जॉब्स में वीमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, यानी जेंडर का जो फ़र्क है ना वो ना किया जाए, ठीक हो गया। अच्छा, द सेम वेज फॉर वीमेन वर्कर्स शुड ऑल्सो बी स्ट्रिक्टली एडहेयर टू, इट हैज़ बीन एम्फेसाइज। भाई मासूमाना सी बात कर रहे हैं, इसमें सिंपल सी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई वीमेन को सेम वेज बराबर तनख्वाह देने पर जोर दिया गया है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यानी इसका जो आपके पास जो है ना लुब्बे लुबाब है वो क्या निकल रहा है भाई, सिंपल सी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट वीमेन को जॉब्स ट्रेनिंग इक्वलिटी और इक्वल पे के जरिए सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। बात क्लियर हो रही है, गवर्नमेंट वीमेन को जॉब्स ट्रेनिंग इक्वलिटी और इक्वल पे के जरिए सेल्फ रिलायंट, खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना,
ठीक हो गया भाई। अब देख लेते हैं भाई आपसे क्या कहना चाह रहा है इन्फ्रेंसेस के अंदर। इन्फ्रेंस नंबर 1, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर वीमेन टू इरेडिकेट पॉवर्टी अमंग देम। यानी सिंपल सी बात कर रहे हैं, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर वीमेन, ठीक है, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो क्रिएट की जाएँ वीमेन के लिए टू इरेडिकेट पॉवर्टी अमंग देम, यानी जो गुर्बत है ना वो मिटाई जाए। ठीक हो गया भाई। क्या ख्याल है, ये पैसेज से आप इन्फर कर सकते हो, क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है? बोलो भाई। भाई मुझे एक बात बताओ, पैसेज के अंदर सिंपल सी बात कह रहा है, पैसेज के अंदर बात कर रहा है आपके सामने भाई, क्या कह रहे हैं, ऑल आउट एफर्ट्स आर टू बी मेड टू हैव मोर ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर वीमेन सो दैट दे कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। भाई मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए ताकि वीमेन गेनफुली एम्प्लॉयड हो सकें, पैसेज में तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, और वीमेन को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, ऐसा ही है ना। लेकिन पैसेज कहीं नहीं कहता कि इसका पर्पस पॉवर्टी रेडिकेट करना है, गुर्बत को मिटाना है। बात क्लियर हो रही है? हो सकता है भाई सेल्फ रिलायंस से पॉवर्टी कम हो जाए, लेकिन ये पैसेज में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया। तो मेरा बच्चा मैं क्या कहूँगा, मैं सिंपल सी बात करूँगा भाई, मैं सिंपल सी बात करूँगा, इसका कहीं जिक्र नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ सर जी, मैं कह सकता हूँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन सी, डेटा इन एजुकेट। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ठीक हो गया मेरा बच्चा, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया। अच्छा अब करना है क्या है, देख लेते हैं आगे। द गवर्नमेंट एम्फेसाइजेस ऑन इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? गवर्नमेंट एम्फेसाइजेस ऑन इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन। मेरा बच्चा ये तो अपने जहन में बिठा लीजिए, ये क्या है, ये तुम्हारे पास डेफिनेटली ट्रू होगा। ऊपर चिल्ला चिल्ला के कह तो रहा है भैया, चिल्ला चिल्ला के कह तो रहा है, बोलो हाँ या ना। पैसेज में क्या लिखा हुआ है, एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द फेयर सेक्स, सेम वेज फॉर वीमेन वर्कर्स शुड ऑल्सो बी स्ट्रिक्टली एडहेयर टू। भाई ये क्लियरली इक्वालिटी पर एम्फेसिस दिखाता है। बात क्लियर हो गई? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डेफिनेटली ट्रू। ठीक हो गया। आखिरी आखिरी क्या कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस नंबर 3, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ अरेंज फॉर प्रॉपर एजुकेशन ऑफ वीमेन सो दैट दे कैन गेट गुड जॉब्स। ऐसा है या नहीं? बोलो भाई। डेटा मौजूद है भाई, पैसेज के अंदर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का जिक्र है, एजुकेशन का जिक्र कोई है ही नहीं मार्केट में, ऐसा ही है ना? बोलो भाई क्या ख्याल है, पैसेज में जिक्र है एजुकेशन का? नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन का जिक्र ही नहीं है। सो दैट दे कैन गेट गुड जॉब्स। भाई पैसेज में तो ये मौजूद है गेनफुली एम्प्लॉयड, ऐसा ही है ना। लेकिन गुड जॉब्स मेरा बच्चा कंफर्म नहीं है, ये तो एज्यूम किया जा रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी सिंपल तरीके से हो जाएगा, क्या सर जी, हो जाएगा डेटा इन एडिक्वेट, यानी इसके बारे में भी मेरे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है। बात क्लियर हो रही है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर।